बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम रेफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। एमएस वर्ड के अंदर जो हम रेफरेंसेस यूज़ करते हैं वो किस तरह से यूज़ किए जाते हैं और उनका आपके टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर या आपके जो क्या कहते हैं पूरा टेक्स्ट है इसके अंदर क्या इम्पोर्टेंट रोल है। रेफरेंसेस बेसिकली जब भी आप कोई थीसिस या कुछ मेन वर्क करते हैं तो उसके अंदर हर जगह पे ये यूज़ आते हैं। आप किसी को कोट करते हैं या आप किसी का भी कोई अगर टेक्स्ट उठा के लिखते हैं, एक तो रेफरेंसेस उनके अंदर यूज़ किए जाते हैं और दूसरा रेफरेंसेस के अंदर आप जितना भी आपके टेक्स्ट है उसको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर लिखा जाता है और वो किस तरह से किया जाता है ये काम सारा आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता देता चलूँ कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिज़ाइन और लेआउट के बारे में बात की थी कि बेसिकली आप लेआउट के अंदर क्या कुछ करते हैं, डिज़ाइन के अंदर क्या कुछ करते हैं और उसके अंदर कैसे आपको वो हेल्पफुल होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेफरेंसेस के अंदर आपके पास होता क्या है। तो जब आप रेफरेंसेस रिबन के ऊपर आएंगे तो लेफ़्ट से ही हम हमेशा शुरू करते हैं, तो लेफ़्ट से ही आज भी हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आपके पास है टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है जी। अब ये टेबल ऑफ कंटेंट बेसिकली क्या है? आप जब कोई बुक लिखते हो या थीसिस लिखते हो तो जब भी आप पहला पेज ओपन करते हो तो आपके सामने या आप कोई बुक रीडिंग करते हो तो आपके सामने पहला जो फ्रंट पेज आता है, एक तो उसके ऊपर ऑथर का जो सारा कुछ नेम वगैरह बुक और उसके बाद जो आपके पास पेजेस आते हैं वो आपके टेबल ऑफ कंटेंट बेसिकली होते हैं, जिनके अंदर जितनी भी हेडिंग्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं और जितने भी क्या कहते हैं आपकी टेबल यूज़ किए जा रहे हैं, जितनी भी फिगर्स आपकी आपके पूरे टेक्स्ट के अंदर यूज़ की जा रही हैं या जितना भी आपने वर्क करना है उसके अंदर जो कुछ भी इस तरह की जो चीज़ें हैं, चैप्टर हो गए, हेडिंग्स हो गई, सब हेडिंग्स हो गई या फिर आपके टेबल हो गए, आपकी पिक्चर्स होंगी, उन सब की जो आपके क्या कहते हैं डिटेल है वो टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर जो इनिशियली आपके 2 3 4 पेजेस होते हैं उस सब में आपने वो मेंशन किए होते हैं। ठीक है, आपने बताया होता है कि जी कौन सा चैप्टर है, कौन से चैप्टर के अंदर कौन सी हेडिंग्स हैं, कौन से टेबल हैं, कौन सी फिगर्स आपने यूज़ की हैं, वो सारे का सारा आपका टेबल ऑफ कंटेंट से ही शो होता है। और अब ये वो कैसे किया जाता है? बेसिकली आप इन रेफरेंसेस को ही यूज़ करते हैं। रेफरेंसेस रिबन के अंदर जब आप आएंगे तो आपके सामने टेबल ऑफ कंटेंट आपके सामने आ जाएगा। अब चूंकि मेरे पास 2 ही पेजेस हैं इस टेक्स्ट के, ठीक है जी, और लेट्स सपोज एक टेबल है, हम ऐसे करते हैं कि जो हमारे पास हेडिंग्स हैं उनके थ्रू आप अपना टेबल ऑफ कंटेंट बना लेते हैं। ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा कि आप अब आप देखेंगे कि कैसे आपका ये टेबल ऑफ कंटेंट बनता है। तो अगर सबसे पहले आपका जो डिफरेंट टाइप्स के आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं, उनका स्टाइल डिफरेंट होता है। जो सबसे पहले आ रहा है वो ऑटोमेटिक है। ठीक है जी, ऑटोमेटिक टेबल 1 है, 2 है। टेबल ऑफ कंटेंट इनमें इनमें थोड़ा सा आप देख सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है जी, तो आप इनमें से अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपके पास है मोर टेबल्स ऑफ कंटेंट। ठीक है जी, आप अगर वो बाहर से उठाना चाहते हैं एमएस वर्ड के तो वो भी, या इसमें आपके पास अगर हम चले भी जाएं मोर टेबल ऑफ कंटेंट्स तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, सबसे जो लेट्स सपोज ऑटोमेटिक टेबल 2 है इसे उठा लेते हैं। अच्छा, आपने करना क्या है बेसिकली, कर्सर को आपने हमेशा जहाँ पे भी आपने अपना टेबल ऑफ कंटेंट लेके आना है, ठीक है जी, मोस्टली फ्रंट पेजेस पे होता है, तो आपने कर्सर को वहाँ पे रखना है और रेफरेंसेस के अंदर गए और यहाँ पे जाके आपने टेबल ऑफ कंटेंट को उठा लिया।
अब देखें इसने क्या किया है बेसिकली कि जितने भी आपकी हेडिंग्स थी, अब ज़ाहिर है मेरे पास चैप्टर्स तो नहीं हैं, मेरे पास 2 ही पेजेस हैं और ये सिर्फ क्या कहते हैं हेडिंग हैं, हेडिंग्स के थ्रू ही मेंशन हो रहे हैं। तो मैंने क्या किया, उन्हीं को अपने टेबल ऑफ कंटेंट में लेके आ गया। अब इसने क्या किया है कि जितनी भी मेरी हेडिंग्स थी ना, जो मैंने हेडिंग्स दी हुई थी अपने टेक्स्ट के अंदर, उन सब को टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर लेके आ गया है। ठीक है जी। तो आप इस तरह से अपने टेबल ऑफ कंटेंट को बना सकते हैं, या और इसको आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। उसके बाद है ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट के अंदर आपके पास ये डिफरेंट लेवल्स आ जाते हैं। ये बेसिकली आपके जिस तरह से स्टाइल आपकी टेक्स्ट है उस तरह से इसको चेंज करते हैं जो भी आपका। अब मैंने लेवल 1 के अंदर लेके आया, तो अब ये देखिए मेरा कुछ टेक्स्ट का स्टाइल चेंज हो गया। तो इसे आप जो बिल्ड इन फॉर्म में होता है आप उसी में ही रहने दें। उसके बाद है अपडेट टेबल। तो अपडेट टेबल में आप अपने क्या कहते हैं पेजेस को, या क्या कहते हैं जितने भी आपके टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर अगर हेडिंग्स एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं या चैप्टर्स के नेम ऐड करना चाहते हैं तो आप अपडेट भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड, इंसर्ट फुट नोट। ठीक है जी। फुट नोट अक्सर आपने देखा होगा कि आपके पेजेस के जो बॉटम पे या बॉटम के ऊपर आपके सामने कुछ टेक्स्ट छोटे स्टाइल के अंदर या छोटे फ़ॉन्ट्स के अंदर, फ़ॉन्ट स्टाइल के अंदर लिखा हुआ आपके सामने आता है। तो वो टेक्स्ट किस तरह से ऐड किया जाता है बेसिकली वो बेसिकली आपका फुट नोट होते हैं, तो आप उनको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब देखें फुट नोट के अंदर आप कोई एक्स्ट्रा डिटेल देना चाहते हैं, कोई लिंक देना चाहते हैं, तो बेसिकली आप यहाँ से यहाँ पे आप वो सारा काम कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज मैंने किसी भी लेट्स सपोज ये जो मैंने टेक्स्ट उठाया है वो किसी वेबसाइट से उठाया है, तो मैं लेट्स सपोज उसका यहाँ पे क्या कहते हैं रेफरेंस दे सकता हूँ, XYZ कोई भी वेबसाइट हो सकती है। ठीक है जी। तो आप इस तरह से यहाँ पे फुटनोट को ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी। फुटनोट के बाद आपके पास नेक्स्ट जो है वो क्या कहते हैं एंड नोट आता है। अब एंड नोट बेसिकली आपके टेक्स्ट के एंड के ऊपर या किसी पैराग्राफ के एंड के ऊपर अगर कोई आप नोट दे या मेंशन करना चाहते हैं तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो उसके लिए आपको जब भी आप एंड नोट को सिलेक्ट करेंगे तो जो आपका एंड टेक्स्ट होगा उसके बाद एक ऑप्शन आपको देगा। यहाँ पे अगर आप कोई इस तरह से रेफरेंस वगैरह देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। अब देखिए जो मैंने एंड नोट सेलेक्ट किया तो मेरे ये 2 पेजेस हैं। ठीक है जी। आप इन्हें देख सकते हैं। उसने क्या किया, सबसे एंड में उठा के मुझे ऑप्शन दे दी। तो यहाँ पे अगर मैंने कोई इस तरह से मटेरियल उठा के डालना है, आप एंड नोट देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि एंड नोट कौन कौन से हो सकते हैं, एंड नोट बेसिकली है क्या चीज़। उस हिसाब से अपने टेक्स्ट के हिसाब से आप यहाँ पे उसे ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी। उसके बाद है शो नोट्स। तो शो नोट्स बेसिकली आपको जितने भी आपने एंड नोट या फुट नोट्स आपने शो किए हैं वो एरिया के ऊपर लेके चला जाएगा। और ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन थी नेक्स्ट फुट नोट। तो जो इसके बाद लेट्स सपोज मैंने फर्स्ट एंड नोट एक यूज़ किया फर्स्ट पेज के ऊपर, फिर उसके बाद सेकंड पेज के ऊपर, तो जहाँ जहाँ पे मैंने एंड नोट या क्या कहते हैं यूज़ किया तो मुझे वहाँ पे ये लेके चलता जाएगा। ठीक है जी। अब जैसे ये फर्स्ट नोट मैंने यहाँ पे मेंशन किया था तो पैराग्राफ के एंड पे उसने मुझे वहाँ पे ले गया। नेक्स्ट जहाँ पे भी मैं करूँगा जहाँ पे मैंने यूज़ किए होंगे वहाँ पे मुझे ये लेके चला जाएगा। अच्छा जी। अच्छा जी। उसके बाद आपके पास आता है कि आप अपने टेक्स्ट के अंदर साइटेशन ऐड कर सकते हैं। साइटेशन बेसिकली एक रेफरेंसेस होता है। ठीक है जी। आपने किसी के कोड को अपने टेक्स्ट के अंदर अगर लिखा है तो उस कोड का आप क्या कहते हैं रेफरेंस या हवाला अगर आप देना चाहते हैं, और देना भी चाहिए अगर किसी को आप कोड करते हैं, तो उसके लिए आप ये साइटेशन यूज़
करेंगे, ठीक है जी। अब साइटेशन बेसिकली हमने मेरे पास एक कीवर्ड्स आ रहे हैं, वी हैव टू ऑप्शन मेडिकली एंड इमोशनली गिव अप और फाइट लाइक हेल, ठीक है जी। और ये जिस बंदे ने कहा है, जहाँ पे भी कहा है, या क्या कहते हैं, जो भी उसने अपने किसी भी बुक के अंदर या किसी भी मटेरियल के अंदर जो कुछ उसने ये बातें कही कही हैं और आपने उठा के अपने टेक्स्ट के अंदर लिखा है, तो आपको उसका क्या कहते हैं रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अब ये किस तरह से